जनता के बीच अपने खोखले वादों को लेकर, वैसे तो नेता अमूमन आप देखे हैं कि चुनाव के दरमियान वे आते हैं और अपने खोखले वादों को लेकर पब्लिक को लोक लुभावन तरीके से किसी भी हथकंडे से वे मोहने का कोशिश करते हैं और उसके बाद चुनाव जीतने के पश्चात वे जनता से छल कपट करते हुए उनकी मांगों पर कहते हैं हम आपके हैं कौन। आइए, मैं रोहित सोनी आपको लेकर के आया हूँ अभनपुर नगर पंचायत, जहाँ पर पब्लिक ने खुद ये ठाना कि नगर पंचायत प्रशासन पर उनकी सोए हुए नेचर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने हल्ला बोल का प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं, जनप्रतिनिधि खुद इसमें शामिल रहे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आइए जानते हैं क्या कहना है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। गहरवारे जी, मुख्य रूप से इसमें आपका किस चीज़ को लेकर के आपने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है? सवाल ये है, अभनपुर नगर पंचायत की स्थिति बहुत ही चरमरा गई है। मेन हमारे पेयजल की व्यवस्था है, दूसरी है सड़क की टोल की, और रही बात है यहाँ की जो जनता यहाँ का इकट्ठा हुई थी ना, वो सभी न किसी पार्टी से समाज से किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए थे। लेकिन जब जनहित की मुद्दा आई तो सभी पार्टी सभी लोग एक होकर आज यहाँ पे हम लोग नगर पंचायत का घेराव किए, जिसमें बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे और आम जनता भी शामिल थे। ये हमारे सोए हुए नगर पंचायत के अध्यक्ष है जो भी है माननीय श्री कुंदन बघेल जी, उनके बहुत ही उदासीन रवैया और एकदम उसके घिरी हुई सोच, उसको जगाने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए। कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक घटना हुई जिस घटना ने सबको झकझोर के रख दिया। व्यापारी जो वर्ग है वो बुरी तरह से इसमें जो है पिसाई है, कहते हैं कि बहुत बड़ा आगजनी हुई जिसके चलते एक व्यापारी बर्बाद हो गया। उस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल रोहित भाई, बहुत ही सत्य घटना है ये, और भगवान न करे ये घटना कभी किसी दूसरे के साथ दोहराए। यदि वो समय पे अब हमारा नगर पंचायत के जो फायर ब्रिगेड मशीन है वो पहुंच जाता वहाँ पे, तो घटना में कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता था। घटना के 2 घंटे बाद कहीं जाके रायपुर से व्यवस्था हुई, और ये बहुत ही क्षति की बात है और ये उदासीन रवैया है नगर पंचायत का। बात करें अगर अपन सड़क की, पेयजल की, हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं नगर पंचायत प्रशासन फेल है। क्या ये जनता की नहीं बनती रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कि चुनाव के दरमियान ऐसे खुले वादों में ना आए और सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करें? बिल्कुल सही बात है रोहित भाई, लेकिन होता क्या है, जनता क्या है, लुभावने जो जनप्रतिनिधि है लुभावने ऑफर दे देते हैं, है ना, जनता उसमें भटक जाते हैं, गलत न्याय कर देते, गलत है ना, गलत अपना विचारधारा वाले व्यक्ति को चुनकर भेज देते हैं, बाद में भी पछताना भी पड़ता है। तो आज जैसे आप लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, बहुत ही छोटे रूप में आपने निपटा दिया, तो आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि जो हल्ला बोल जो कहा जाता है उसको, उसका लेवल स्तर जो है उस प्रकार से आपको करना चाहिए था कि प्रशासन के कानों में दूर तक नहीं देंगे। अगर ऐसे टाइप का अगर हल्ला बोल होता है तो सवाल निशान लगता है। नहीं रोहित भाई, ये सिर्फ हमारा एक फर्स्ट अल्टीमेट था नगर पंचायत अध्यक्ष को जगाने के लिए, उसको सोई हुई उसका मानसिकता को जगाने के लिए। आज ये जो हम लोग संख्या में आए थे, हमारे व्यापारी बंधु लोग भी आए थे। व्यापारी बंधु लोग अपने सामने अभी पूरा हमारे हिंदू धर्म का मेन पर्व है दिवाली। इस पर्व में दुकान को अपने छोड़ कर, दुकान को खोल के, दुकान दूसरे के भरोसा छोड़ के यहाँ पे 1 घंटा तक बैठे थे। कहीं ना कहीं उन लोगों को, व्यापारी बंधु लोगों को पीड़ा है, तब कहीं यहाँ पे आए थे। इस संबंध में और लोगों से जानते हैं कि हल्ला बोल का पैमाना क्या रहा, किन मूल मुद्दों पर वे हल्ला बोल को जो है यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। आपका परिचय? राजकुमार शर्मा। तो शर्मा जी, आप यहाँ पे उपस्थित हुए, इसका मूल कारण क्या था? मूल कारण ये था कि लगातार पिछले 5 साल भी कुंदन बघेल जी अध्यक्ष थे, बीजेपी की यहाँ पर मेजॉरिटी थी, इस बार भी वैसा ही है। 8 वर्ष से हम जो पेयजल समस्या, धूल की समस्या और ये रोड में गड्ढों की समस्या, इससे जूझते आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। जो आगजनी की जो मुख्य घटना भैरवनाथ इलेक्ट्रिकल में जो हुई, और जो उनको समय पर जो सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई, उनके कारण उनको 1.25 करोड़ का नुकसान हो गया। अगर वो समय पे यहाँ पर दमकल गाड़ी उपस्थित होती और वो अच्छी होती तो शायद उनका नुकसान 10-20 लाख में ही सिमट गया होता। इससे पूर्व में भी 4 साल के अंदर एक प्रकाश जैन एंटरप्राइजेज में भी आगजनी हुई थी, वहाँ भी गाड़ी उस समय ख़राब थी। और राजेश गांधी ट्रेडर्स के यहाँ गोडाउन में जब आग लगी थी तो दमकल गाड़ी जब यहाँ से पहुँची तो उसका बीच में रेलवे क्रॉसिंग के पास डीजल खत्म हो गया और उस कारण वो वहाँ पर 1 घंटे लेट से पहुँची, जिसके कारण उनका भी लाखों का नुकसान हो गया। तो इस प्रकार की अप्रिय घटना किसी और के साथ मत घटे, इसलिए हम लोग ने आक्रोशित होकर व्यापारी के सहयोग से यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया था। एक खबर हमको भी मिली है जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष का कहना है, मैं आग लगाए पर मैं गिरे होकर
उसमें आपका क्या कहना है? आग लगाए पर मैं कह रहा हूँ इस तरह की बात बोलकर तो वो मजाक के पात्र बन रहे हैं। इस टाइप की अगर वो बात करते हैं तो इसके लिए मैं क्या शब्द बोल सकता हूँ। इस टाइप की अगर वो बात बोल रहे हैं तो वो खुद हंसी के पात्र हर जगह बनेंगे। आग लगाने के लिए कोई किसी के यहाँ नहीं जाता, जबकि लोग बुझाने जाते हैं। अगर जो आग लगाने का काम करते हैं ना, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। तो आपका परिचय? जयवर्धन बघेल, यूथ कांग्रेस के नाम पर। अच्छा बघेल जी, कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को? ये प्रदर्शन ये सांकेतिक था फर्स्ट टाइम, तो इसलिए वो पूर्व में घटना घटी थी, आपने चर्चा भी की है। और आप जैसे बोले कि मैं गया था आग लगाने वाली बात कुंदन बघेल जी आपसे किए होंगे, फिर किसी की सूचना आपको मिली होगी, लेकिन मैं उनसे फ़ोन में बात किया घटना होने के बाद कि ये सारी व्यवस्था क्या है आपका, आप लंबे समय से अध्यक्ष हो, एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था आप करवा नहीं पाते। तो वो बोला कि मेरा जो मशीन है फायर ब्रिगेड को भिलाई में बनाने दी, जैसे बन के आएगा मैं उसको दे दूँगा थाने में, ये बोलना है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वो मात्र मशीन को दे रहे थाने वाले, पद भी देते थाने वाले को या फिर अन्य किसी व्यक्ति को, सक्षम नहीं है। बहुत सही बात है। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है वो। और ये जैसे बात हो रही है वो थोपा हुआ उसको पद मिला है क्योंकि बीजेपी के पास गई है। ये दूसरा कार्यकाल है जैसे कि मेरी जानकारी है। दूसरा कार्यकाल है, फर्स्ट टाइम था। अभी वो पार्षद वाला जब समीकरण बैठा फिर उसको थोप दिया गया, बल्कि 5 साल भी उसका खराब रहा। ऐसा कोई उपयोगी उपलब्ध ऐसा जो सुविधा मिल पाए नगर के लोगों को, ऐसा कुछ कर ही नहीं पाया। उसके बाद भी ये बीजेपी वाले लोग निष्क्रिय व्यक्ति को वहाँ पे बैठाए हैं। इसका भुगतना हम लोग देख रहे हैं। बताएं राज भाई की अनेकों घटनाएं हैं। एक बार भी नगर पंचायत के जो फायर ब्रिगेड की मशीन है कहीं किसी को लाभ नहीं दे पाई। पहले बात रोड निर्माण की हुई, तब जनता ने अब भरपूर इसमें विरोध किया, उसके बाद भी उदासीन रवैया देखने को मिला। फिर बात पेयजल की आई, जैसे राजिंग रोड में पेयजल में जो रोड निर्माण हो रहा था उसके चलते जो इन्होंने NOC दिया था, उसकी भी चर्चा प्रमुख रही है। तो पेयजल की समस्या को आप कैसे देखते हैं? वो तो लंबे समय से ख़त्म है, ये तो इसका कोई उपाय नहीं है। अनेकों बार लोग जो है इसको इस मामले में आप भी कई बार अवगत कराएंगे हम। तो देखिए, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जनता आज सामने आई है और उनका विरोध प्रदर्शन झलका है। किस प्रकार से जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के, जो जिम्मेदार है, जिसको कहते हैं नगर पंचायत के सर्वे सर्वा, उन पर आक्रोश टूटा है। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। कई बार पेपर में छापे इसको जानकारी, लेकिन अंतिम ये मेरे ख्याल से लगता है कि कुंदन बघेल को इस्तीफा दे देनी चाहिए पद से। सक्षम नहीं है यहाँ के लिए वो। तो देखिए, जनमानस सभी का एक ही कहना है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति अपने पद पर रहकर अगर वो जनता के हित में कार्य ना करे तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा कहना है जनता का। आइए जानते हैं नगर पंचायत के और एक पार्षद पार्थ वैष्णव जी का, जो कि इस हल्ला बोल में शामिल रहे हैं। वैष्णव जी, क्या जो यहाँ का आज सांकेतिक प्रदर्शन रहा है उसको आप किस तरह से आप उसका एनालिसिस करते हैं? मेरे से पहले भी मेरे कुछ साथीगण आपको बताया हुआ कि जिसमें आपने एक सवाल रखा है, उसका मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। इसमें आपने बोला है कि कुंदन बघेल ने बोला है कि क्या बोलते हैं, मैंने आग करती है। क्या होता है, जंगल में जब आग लगती है तो छोटे से बच्चे भी अपना आग चोंच में लेकर पानी पे बुझाने की कोशिश करता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो उस आग को बुझाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया? सबसे बड़ी समस्या सवाल तो यही है, प्रयास उसने क्या किया? फायर ब्रिगेड की गाड़ी कब से आप यहाँ कर्मचारी को देखें, सबसे ज़्यादा अगर यहाँ कोई सुस्त है तो कर्मचारी सुस्त है। नीचे लेवल में कर्मचारी बहुत दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप फ़ोन लगाइए रात में, आपको जरूरत पानी की कभी कभी पड़ सकती है। ये सारी समस्या हैं और मुख्य रूप से देखा जाए तो कर्मचारी ही एक ऐसा, क्योंकि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम एक ये है कि जनप्रतिनिधि हैं, हम अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर बता सकते हैं। अधिकारियों को सूचित करेंगे, वो कर्मचारियों को सूचित करेंगे, कर्मचारी अधिकारी की बात ही नहीं सुनेंगे। सुचारू रूप से काम इसलिए इसमें आपका क्या कहना है? आप परिचय देंगे अपना? अपन आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जो आग लगा है, अगर वहाँ पर कोई मनुष्य होता है, अगर उसको अगर मृत्यु हो जाती है नगर पंचायत के 5 आज सामान जलाए वो तो सामान वापस आ जाता है। अगर वहाँ पर उसका जवाबदार नहीं आया था, इसलिए युवा कांग्रेस जो है इसके बाद अगला बोल कार्यक्रम और करेगा और नगर पंचायत उसमें सिर्फ आपको 5 मिनट का समय देना है। जो दमकल गाड़ियाँ हैं ये खराब देंगे आपको 5 मिनट, आप लोग भी रहेंगे, बस फिर अब चले जाना।
8 महीने से कार्यक्रम तो हो गया है। जो गाड़ी है पहले भी जो घटना से पहले इसमें दमकल तो वाहन नीतीश भाई को लगाया ना, तो नहीं हाँ, लेकिन वो समय पे नहीं पहुंच पाता। क्या है यहाँ पे जो कर्मचारी लोग हैं वो उस गाड़ी को चलाने वाले कर्मचारी हैं। उसके लिए क्या है, स्पेशल आपको उस टाइप के लोग चाहिए जो ट्रेनिंग लें। जैसे कि आपके सामने ये गाड़ी रखी है, ये गाड़ी आगे रखी हुई है, इसको चलाने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े सड़ बस तो ऐसा है कि कर्मचारी नहीं। को लेकर के आज की जो प्रदर्शन हुआ है, जन प्रदर्शन, हल्लापुर प्रदर्शन को लेकर के, उस पर आपका क्या कहना है? मेन जो दिक्कत ये थी, फायर ब्रिगेड का मुद्दा था। अब फायर ब्रिगेड यहाँ नगर पंचायत में है, जिसको अपने बढ़ाने दिया हुआ है, तो गाड़ी बन के आई नहीं थी। इसी बीच पिछले कुछ दिन में एक आगजनी घटना हो गई, जिसमें दुकान जो है उसको काफ़ी नुकसान हुआ। इसके लिए मैंने फायर ब्रिगेड से ये पता करवाया फायर ब्रिगेड गाड़ी हमारी कहाँ पर है। तो बनने गई हुई थी, तो उससे हमने बात किया मैकेनिक से, गाड़ी बन गई है और कल तक गाड़ी हमारे पास आ जाएगी। तो इसमें लोगों की ये आपसे आस है, क्योंकि आपकी नई पदस्थापना है, उसके बाद लोगों की आपकी तरफ ये आस है कि बाकी सारे मुद्दे, चाहे वो सड़क हो, पेयजल हो, उन समस्याओं को लेकर के भी आज अभनपुर की जनता जूझ रही है, तो उस पर आप कैसा रिएक्ट करेंगे? देखिए, हमारी नगर पंचायत के ये काम मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है, जिसके लिए शुद्ध पानी हो, सफाई हो, प्रकाश की व्यवस्था हो। तो ये सब हमको करना हमारी दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, जिसमें मैं तत्परता से काम करूँगा और जनता को इसमें कहीं कोई प्रकार की मुसीबत, कोई प्रकार कठिनाई नहीं होगी।